अभी छठ का त्यौहार चल रहा है। आज मैडम ने नहाय खाए के साथ 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत की है। सबसे पहले तो मैडम क्या बोलना चाहेंगी इस महापर्व के बारे में? देखिए, छठ महापर्व बिहार के लिए किस तरह का पवित्र त्यौहार माना जाता है, ये तो जन जन के अंदर आत्मसात किया हुआ है। छठ हमारा बिहार का महापर्व है और मतलब बहुत हमारा सौभाग्य है कि तकरीबन मैं भी इसे 15-20 सालों से कर रही हूँ। और बरबीघा हमारा आवास है, बरबीघा हमारे घर है और राजनीतिक भले ही हम सभी जगह घूमते हैं, पर आज हम अपने घर के, अपने बरबीघा की एक बहू बन करके छठ व्रत का शुभारंभ नहाय खाए से की हूँ। छठ पर्व के साथ साथ मैडम लोकतंत्र का भी महापर्व पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। बिहार की बात करें तो आप एनडीए भाजपा की सुदृढ़ कार्यकर्ता रही हैं पिछले 1.5 दशक से। इस बार कैसे देखती हैं एनडीए के प्रदर्शन को? ये पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बरबीघा के लोग और बिहार को, चूँकि आगामी आने वाला रिजल्ट जो बताएगा हमारे मजबूत सरकार की नींव को रखेगा, सभी को मैं छठ की तरफ से, छठ के व्रती होने की तरफ से मैं शुभकामना और बधाई देती हूँ। अब लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, छठ महापर्व चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि दोनों पर्व की इतनी महत्ता है कि अपने आप में इसमें लगता है कहीं न कहीं दैविक शक्ति है। हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार बहुत मजबूती से चल रही है और हम सभी को उम्मीद है कि हम जिस पद पर अभी आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी और बहुमत से बनेगी और कहीं भी कुछ इस तरह का नहीं रहेगा कि हमारी सरकार को कहीं से कम आंक रहे हैं। हमारी वोट ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे बरबीघा की बात अगर करते हैं, अभी अगर आपका पूछना चाह रहे हैं बरबीघा के बारे में, तो मैं बरबीघा की बात करती हूँ। चूँकि अभी बरबीघा में भी बहुत मजबूत प्रत्याशी खड़े हैं। हमारे त्रिशूल बाबू महागठबंधन से आए हुए हैं, कांग्रेस से। हमारे साथ सुदर्शन कुमार जो हमारे वर्तमान विधायक थे, उनको टिकट नहीं मिला, उनके साथ ही मजबूती से लोग खड़े हैं। हमारे अपने प्रत्याशी जो हमारे गठबंधन के साथ है, जदयू के कुमार पुष्पंजय जी, जिनके बारे में हमने सुन रखा है कि शायद बहुत अच्छे और बहुत बिहार के अमीर व्यक्ति भी हैं और लोगों के सेवा करने में बहुत आगे बढ़ के करते हैं। तो हमारी तो रहेगी, प्रार्थना भी रहेगी कि हमारे बरबीघा से हमारे पुष्पंजय जी की जीत हो, हमारी एनडीए की सरकार बने, हमारी तो कामना रहेगी। मैडम, बात करते हैं कि क्षेत्र में मैंने देखा है कि अभी जो पूर्व विधायक हैं उनके पीछे काफिला दौड़ रहा है, तो इस पर क्या बताती हैं आप? पूर्व विधायक के पीछे काफिला दौड़ रहा है, इस पर हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो विधायक वर्तमान के ही अभी विधायक हुए हैं और उनको टिकट नहीं मिला संजोगवश, या अब किस वश नहीं मिला वो तो उनका जाने। तो ऐसे में उन्हें देखिए, इस तरह का सभी जगह से सहानुभूति तो ज़रूर मिलेगा कि उनका पूरे परिवार अभी तक राजनीतिक परिवार माने जाते हैं हमारे शेखपुरा ज़िला के लिए। अगर हम एक तरफ याद करते हैं तो राजू बाबू को शेखपुरा ज़िला का निर्माता माना जाता है। वैसे में उनका परिवार राजनीतिक रूप में आगे बढ़ रहे थे, टिकट नहीं मिला, तब यहाँ के लोग, यहाँ की जनता को जो इतने साल से देख रही है, तो वो बेशक उनके साथ चल रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले मतलब उनके बाबा जो थे ये भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इनकी भी जीत हुई थी। यही कैश लगाया जा रहा है कि भी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, इनकी भी जीत सुनिश्चित है। इस पर क्या बताते हैं? अब इस पर मैं कैसे बताऊं? हमारा तो एनडीए सरकार के बारे में पूछिएगा, मैं बताऊंगी। अगर उनका बाबा उनका भी इस तरह से जीत हुआ है तो मैं भी शुभकामना देती हूँ। सभी लोग अपने मेहनत कर रहे हैं, जीत होनी चाहिए। जी, 4 दिवसीय महापर्व के बारे में कुछ बताएं मैडम, क्या संदेश देना चाहते हैं? अब 4 दिवसीय महापर्व सनातन और हिंदुत्व के लिए अगर आप सोचिए तो एक आस्था का पर्व है और ये छठ का पर्व हमारा ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं, ज़मीन से जुड़े लोगों के लिए है। अब देखिए, ये छठ में सारा ऐसे चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं जो कि ऐसा नहीं लगता है कि इसको हमको बाहर से मंगाया जाएगा और बाहरी लोगों के लिए है। तो ये छठ हमारे लिए आस्था, विश्वास और समर्पण की भावना से करने वाला ये महापर्व है। और सूर्य देव की इतनी कृपा होती है, साक्षात देव है सूर्य देव, जिनका हम इसमें अर्घ देते हैं। तो उस ऐसे त्यौहार, ऐसे पर्व के बारे में हमारे साथ तो वर्णातीत है, बता क्या सकते हैं। हमारे इस छठ पर्व की महत्ता बहुत ही वर्णनीय है और बिहार में खास करके।
आपकी नाराज़गी को लेके भी कुछ खबरें चल रही हैं बरबीघा विधानसभा में कि उम्मीदवारों के चयन को लेके और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की सीट को लेके यहाँ पे काफ़ी पहले से भी बात चल रही थी। अब मैडम नाराज़ हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, नाराज़ तो नाराज़ नहीं है, नाराज़ इसको नहीं कहेंगे। मुझे दुख है, हमें मतलब तकरीबन जब से मोदी जी हमारी सरकार में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और उनके कार्यकाल में जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब नारा दिया था, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें मुझे रखा गया था। मैं 3-4 जिलों में बहुत अच्छा काम की थी और हमें लगा था कि महिलाओं को आगे करने में अगर कोई है तो मोदी जी हैं। 2014 की बात बता रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ के हम लोग गठबंधन में आए। हमारी नीतीश सरकार जी जिस तरह से सुशासन की सरकार अभी बनाए हुए हैं, जो महिलाएं आगे बढ़ रही है और निसंकोच निडर होकर के आगे बढ़ रही है, तो हमारा सुशासन की सरकार में हम दोनों का जो गठबंधन है ये बहुत ही अनोशनाश्रित संबंध है। तो ऐसे में अब कहीं न कहीं किसी न किसी सीट पर कोई ऐसे प्रत्याशी आ जाते हैं, संयोगवश आ जाते हैं, किसी कारणवश आ जाते हैं, तो लगता है, तकलीफ़ होती है कि हमारे बरबीघा खास करके लोकसभा नवादा में पड़ता है और लोकसभा नवादा में बरबीघा अपने वोट से हमेशा हर सांसद को जिताता है, यहाँ से लीड करते हैं। तो हमारी एक ख्वाहिश थी कि 10 सालों से कार्यकर्ता यहाँ दौड़ रहे हैं, भाजपा बोल करके भाजपा के वोट से जीत रहे हैं, तो भाजपा भी एक बार यहाँ पर अपना प्रत्याशी रखती और यहाँ इस सीट को अपने अंदर रखती और यहाँ से बरबीघा से भी एक इतिहास बनता कि आज वो बरबीघा जो कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था, आज उस बरबीघा में भाजपा ने कमल खिलाया है। और ये हमारे लिए बहुत ही आगे के भविष्य के लिए ये बहुत ही प्रेरणादायक रहता, क्योंकि टोटल बरबीघा कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और इसमें अभी मौका था, अच्छा वक्त था। मोदी जी के लोग बहुत प्रशंसक है, उनकी योजनाएं से महिलाएं खुश है, हमारे नीतीश जी के योजनाओं से महिलाएं खुश है। तो अभी अगर किसी महिला को ये सीट मिल जाता तो अच्छा लगता। पूनम शर्मा तो भारतीय जनता पार्टी के एक सेना है, सेना के चलने वाले, और चाहत तो रहती है कि मिलना चाहिए, नहीं मिला तो थोड़ा सा दुख होता है। नाराज़गी क्यों रखेंगे, नाराज़ नहीं है पर दुख है थोड़ा। आगामी बरबीघा चुनाव को लेके क्या है सियासी समीकरण? बरबीघा हमारी एनडीए सरकार बनाएगी, फिर यहाँ से भी जीतेगी। सियासी समीकरण तो हम अपने पार्टी के लिए ही आगे बढ़ेंगे ना। क्या लगता है निर्दलीय प्रत्याशी सुदर्शन कुमार के चुनाव में आ जाने से इस बार एनडीए की राह थोड़ी मुश्किल होगी? देखिए, चुनाव में जब एनडीए प्रत्याशी इसके पहले थे तो मुश्किल ही था उनके साथ में। हम लोगों ने बहुत उनके लिए मेहनत किया और वो 170 या 75 वोट से वो जीते थे। उनके लिए बहुत ही उस समय मुश्किल का वक्त था, लेकिन मुझे लग रहा है, जैसा मैं भी क्षेत्र में देखती हूँ, अभी उनके लिए मुश्किल का वक्त नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा सहानुभूति भी आ गया और वो बहुत बढ़ कर के काम भी कर रहे हैं। देखा जाएगा, युवा हैं, काम कर रहे हैं। उनको अब जब उनको पता चला हो कि हमने क्या किया, तो आज वो सही रास्ते पर चलने को तैयार हैं, तो उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं दूंगी। लेकिन सरकार तो बनेगी हमारी गठबंधन की सरकार, और सुशासन की सरकार फिर जंगल राज को आने देना नहीं चाहती है। उस जंगल राज को जिसमें इतना डर और भय के साथ हम लोग जी रहे थे, बच्चे को स्कूल भेजने में डर लगता था, लड़कियों को घर से बाहर निकलने में डर लगता था, डॉक्टर्स को प्रैक्टिस करने में डर लगता था, वो जंगल राज को फिर से वापस नहीं आए। ये तो हमारा भी सोच है, आप सभी का भी सोच है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर से बोलूँगी कि बिहार में फिर से सुशासन की सरकार बने।